नमस्ते जी। तो आज हम मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन कैसे करते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपके सामने रखने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने इंडिविजुअल सीरीज का नहीं देखा है कॉन्सेप्ट तो वो पहले देख लीजिए। उसमें कुछ आपको मैंने की पॉइंट्स बताए थे जो आपको मीडियन करते समय आने चाहिए। तो इसमें हम करेंगे जी डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे करते हैं। चलो, दोनों में ही फ्रीक्वेंसी होती है ये हमें पता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज। चलो, डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लो। उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या देखना है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा गिवन। पहला पॉइंट क्या, अरेंजमेंट ऑफ डेटा गिवन जो है वो हमें देखना है, क्या असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। ठीक है, अगर दोनों में ही नहीं है तो पहले उसको अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। ठीक है, वो जो भी आप चाहो। दूसरा क्या देखना है हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मस्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मस्ट। पहले क्या करो, अरेंजमेंट, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, उसके बाद n अपॉन में 2th निकालो। n क्या होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट में टर्म आती थी या फिर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता था। ठीक है, उसका n अपॉन 2th निकाल लो। ठीक है, आपके पास कुछ a वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, उस a का क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है जस्ट ग्रेटर वैल्यू देन a। मतलब कि n/2 से जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन क्लास होगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट से। कर लिया, अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा। अभी देखना, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है। हैव सम ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं ना आजकल। चलो जी, क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन है आपके पास, वैल्यूज बड़ी भारी भरकम गिवन है। ठीक है, 4000, 4500 और आगे है 5800, उसके बाद है 5060, उसके बाद है 6600, उसके बाद है जी 5380। ठीक है, फिर आगे फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। ठीक है, ये एक्स था सारा। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 24, 26, 16, 26 और 30। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि x भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन जो x है वो डिस्क्रीट वैल्यूज है, मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी, क्या करना है हमने, सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना है अरेंजमेंट। किसका, x का अरेंजमेंट। फ्रीक्वेंसी का देखने मत लग जाना, फ्रीक्वेंसी का देखने मत लग जाना, हमने सिर्फ x का देखना है। ठीक है, अब देखो 4000, 4500, 5800, 5060, यहां पे देखो गड़बड़ होगी, यहां पे गड़बड़ होगी। ये पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। ठीक है, और ये टर्म भी पहले आनी चाहिए, मतलब कि अरेंजमेंट सही नहीं है। चलो जी, अरेंजमेंट पहले सही करो, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, साइड में लिख देना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। चलो जी, सबसे पहले क्या आएगा, 4000, उसके बाद क्या आएगा 4500, 4500। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 5060, 5060। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तो 5060 के बाद है आपका ये देखो 5380, 5380 के बाद 5800। ठीक है, और उसके बाद आपका 6600। ठीक है, यहां पे आएगा, मेरे पास जगह कम थी। ठीक है, या मैंने ज्यादा खुला खुला लिख दिया शायद कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। अब फ्रीक्वेंसी ऐसी एज इट इज मत लिख देना, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी के नीचे आएगी। ठीक है, जैसे 4000 की क्या है, यहाँ पे 24 है, 4500 की क्या है 26 है, 5060 की क्या है, ये देखो यहाँ पे
20 है, 5380 की यहाँ पे 30 है, 5800 की यहाँ पे 16 है, ठीक है, और 6600 की यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये बस आपने ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, एज इट इज लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बनानी सिखाई थी, क्या बोला था, पहली टर्म एज इट इज लिख दो, ठीक है, दूसरी में इसको प्लस कर दो, तो ये हो गया 6 4 10, 6 और 4 10, 2 और 2 5, ठीक है, ये हो गया आपके पास 70, और ये प्लस करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस 16 करोगे तो 116, 116 और 6 करोगे तो इसको ये हो जाएगा 6 और 6 12, 122, ठीक है, 6 और 6 12 और 2 और 1, ठीक है, 122, डन है। अब मैंने क्या बोला था, इसके लास्ट वाली वैल्यू को इसके टोटल से कंपेयर कर लेना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था। तो मतलब n क्या आ गया हमारे पास 1 2 2, ठीक है, n122 आ गया। क्या बोला था मैंने, क्या निकालना है, n अपॉन में 2, तो मतलब 122 अपॉन में 2, 2 6 12, 2 1 2, 61 आया। अब मैंने क्या बोला था, n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखनी है, n/2 से जस्ट ग्रेटर, 61 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखो, 61 से जस्ट ग्रेटर कहां देखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखनी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 61 की जस्ट बड़ी ये दिख गई मेरे को, 70 दिख गई, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, 70 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास है हमारे पास 5060, तो 5060 मेरे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। समझ में आया, कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल था इसमें, बिल्कुल भी नहीं, फटाफट से नोट करो इसको, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इसलिए एक ही क्वेश्चन से आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अरेंजमेंट देखनी है, अगर डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में गिवन नहीं है तो हमने उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो पर्टिकुलर जिस x की वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी होगी आपने उसी के नीचे उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मस्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद जो आपके पास लास्ट में वैल्यू आएगी वो चेक करने के लिए आप देख लेना, जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, जो सिग्मा फ्रीक्वेंसी होगा, समीशन फ्रीक्वेंसी या सिग्मा फ्रीक्वेंसी जो भी आप बोलते हो, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर के इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है मतलब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एकदम सही है, ठीक है। अब n आ गया आपके पास, उसको n बोलते हैं, ठीक है, ये इसको n बोलते थे ना, कैपिटल N, तो मतलब ये भी n हो गया, ठीक है। तो n/2 देखना है, n/2 की जो वैल्यू आएगी उसके जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू देखनी है, किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मुझे 70 मिल गई उसके जस्ट ग्रेटर, ठीक है। अब 70 के मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है x की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। एक चीज ध्यान रखना, कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला होता है, लेकिन वहां पर ट्विस्ट क्या होता है, वो कहते हैं कि ये निकालकर जो आपका a आएगा वो a या तो इक्वल होना चाहिए या जस्ट ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे इक्वल वाला केस भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर n+1 अपॉन में 2 करके मेरे पास 61 आ रहा होता, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखता क्या मेरा 61 कहीं पर आ रहा है, मतलब कि इक्वल भी अगर आ रहा होता तो उसको मैं उठा लेता। लेकिन ये केस अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको तो मत उठाओ इसको, इसी के सहारे चलो, n/2 के सहारे चलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है यही कराते हैं। मैंने आपको वो भी बता दिया ताकि बुक में देखकर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेंगे, वो भी बहुत आसान सा है, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना उसमें। चलो जी कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तरफ आ चुके हैं हम। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी नहीं देखना है, पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देता हूं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, करना कैसे है, ठीक है। चलो जी, तो मीडियन का फॉर्मूला आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में h। चिंता मत करो, बस फॉर्मूला याद रख लो, क्या कुछ है ये वो अभी बता रहा हूं, ठीक है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, प्रीसीडिंग वाली,
प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, एच क्या है? क्लास विड्थ, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन है, स्टेप्स वही हैं, जो चीजें डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल में ध्यान में रखनी थी वही चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले डेटा देखो, डेटा की अरेंजमेंट देखो क्या सही है। 45 से 50, 40 से 45, 35 से 40, 30 से 35, उसके बाद 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 to 10। क्या अरेंजमेंट सही है? क्या अरेंजमेंट सही है? क्या अरेंजमेंट ऐसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं अरेंजमेंट? कभी भी नहीं लिखते ऐसे अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पहले सही करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो। बस ये चीजें हटा रहा हूं मैं, फॉर्मूला नहीं हटाऊंगा। ठीक है, ये एफ है यहां पे। चलो, तो हमारे पास नया एक्स डैश निकलेगा। क्या निकलेगा? सबसे पहले क्या आएगा? 5 से 10, 5 से 10, उसके बाद 10 से 15, उसके बाद 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। ठीक है, डन है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी आपने बताया था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में कर सकते हैं, लेकिन आपने असेंडिंग में करके दिखा दिया फिर से, लेकिन क्वेश्चन में पहले से डिसेंडिंग में गिवन था, तो क्या ये गलत होगा? जी बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो आंसर आपका ऐसे करने से आएगा, जो आंसर आपका ऐसे करने से आएगा, वही आंसर आपका इन असेंडिंग ऑर्डर करने से आएगा। लेकिन मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट करने का भी एक वे होता है। ठीक है, कई टीचर्स जो है वो लाइक करते हैं किसको? असेंडिंग ऑर्डर को, क्योंकि ये देखो अरेंजमेंट ऐसे अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट अच्छी नहीं लग रही, तो हमने किसमें किया? सॉरी, डिसेंडिंग में अच्छी लग रही, हमने किसमें किया? असेंडिंग ऑर्डर में उसको पहले अरेंज किया। जस्ट अरेंजमेंट का खेल है, जस्ट प्रेजेंटेशन का खेल है आपको, क्योंकि नंबर हमने कम नहीं लेने हैं, नंबर पूरे लेने हैं, तो इसलिए हमें क्या जाता है यार, एक कॉलम और बनाने से क्या जाता है। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी, अब इसके हिसाब से जैसे कि ये उल्टा किया वैसे फ्रीक्वेंसी भी उल्टी कर दो। ये हो जाएगा 7, यहां पे आ जाएगा 15। ठीक है, देखो इसके बिहाफ पे 15 से 20 पे 24 है। ठीक है, यहां भी 24 आ गया, उसके बाद 31 आ गया, 42 आ गया, 30 आ गया, हमारे पास 26, 15 और 10 आ गया। ठीक है, डन है। अब क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी आती है ना, फर्स्ट को एज इट इज लिख दो, 7 + 15, ये हो जाएगा आपके पास 22। ठीक है, फिर ये 22 + 24, तो यहां पर इसको थोड़ा रब कर देते हैं, तो 22 + 24 यहां पे आपका 6 और 46। ठीक है, यहां पे आपका 7 और ये 7, यहां पे 7 2 9 और 7 4 आपके पास 11, यहां पे 9 और 11 और 3 आपके पास 14। ठीक है, 9 और 6 15, 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 10 हो गया, 7 8 9 190 और ये यहां पे 200। ठीक है, मतलब कि n कितना आ रहा है, इसको टोटल करोगे तब भी 200 आएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, n कितना आ रहा है? 200। हमें क्या चाहिए? n/2 चाहिए, तो n/2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब मैंने क्या देखना है? n/2 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू, किसमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। n/2 से जस्ट ग्रेटर मतलब 100 से जस्ट ग्रेटर, 100 से जस्ट ग्रेटर 77, यहाँ पे ये 119 है, दिख गई। ठीक है, 119 है, मतलब ये क्या हो गई मेरी, ये पूरी क्या हो गई मेरी? मीडियन क्लास होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? पूरी के पूरी क्या होगी हमारी? मीडियन क्लास होगी, xi तक। ठीक है, अब l की वैल्यू आ गई हमारे पास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 25। ठीक है, l कितना आ गया? 25 आ गया, n/2 100 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला था? प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मतलब इससे
पीछे वाली, ठीक है 77। डन है। एच कितना है ये देखो, इंटरवल्स में देखो गैप कितना है, 20 से 25, 25 से 30 मतलब 5 का गैप है, तो एच कितना आ गया 5 आ गया। और फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी 42। सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। बस अब इन वैल्यूज को कहां डालना है, फॉर्मूले में डालना है। यहां से आपके पास मीडियन की वैल्यू निकल जाएगी, फटाफट से बताओ मुझे, ठीक है। तो यहां से आपका मीडियन आ जाएगा कैलकुलेट करके 27.74। समझ में आया? कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल था इसमें जी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 27.74, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अब इसमें देखो एग्जामिनर घुमा कैसे सकता है आपको, एग्जामिनर आपको घुमा कैसे सकता है वो बता रहा हूं। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। इधर कॉपी और पेन छोड़ दो, अभी अभी छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो। क्या कह सकता है आपको वो, ठीक है। जैसे ये 5 to 10 है, ठीक है, यहां पे आपको वो दे सकता है लेस देन 10, ठीक है। और यहां पे आपको दे सकता है मोर देन 45, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया तो कैसे, ये पता चला कौन सी फील्ड का है, ये कौन सी टाइप है कॉन्टिन्यूस सीरीज की, पता चला, ओपन एंडेड, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो मैंने जैसे बोला इंट्रोडक्शन वाली थी, 1-2 वीडियोस, ठीक है, वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ओपन एंडेड, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बीच वाली वैल्यूज देखनी है, कितना गैप है 5 का गैप है, मतलब लेस देन 10, मतलब 10 से कितना गैप होगा 5 का, तो 10 - 5 5, मतलब ये क्या होगा 5 to 10 होगा। ये करके दिखाना है आपने। मोर देन 45 कितने का गैप है, 5 का गैप है, मतलब 45 से ऑब्वियसली कितना होगा 50 तक होगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है। और कैसे घुमा सकता है आपको, और कैसे घुमा सकता है आपको, देखो 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 देखो, यहां से 5 to 10 है, ठीक है, यहां पे आपके पास 45 से 50 है, ठीक है। और कैसे घुमाएगा आपको, यहां पे आपको क्या देगा मोर देन 5, यहां क्या देगा मोर देन 10, यहां क्या देगा मोर देन 15, यहां क्या देगा मोर देन 20, ठीक है। ये जाता जाता यहां पे क्या देगा मोर देन 45। अब आप देख लो 10 15 10 5 10 15 20 कितने का गैप है 5 का, मतलब कि इंटरवल्स कैसे बनेंगे, इस वे में बनेंगे, 5 के गैप पे बनेंगे। ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसको पहले इसमें आप कन्वर्ट करोगे और फिर फ्रीक्वेंसी तो आपके पास दी होगी, तो उसके हिसाब से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका समझ में आ गया। और कैसे घुमाएगा आपको, और कैसे घुमा सकता है, सारा कुछ ही जान लेना हमने, सारा कुछ ही जान लेना है। कैसे, चलो ये देखो। और आपको यहां पे कह सकता है वो, यहां से 5 to 9 कह देगा, ठीक है। फिर आगे 10 से 14 कह देगा, ठीक है। आगे आपके पास 14 से 19 कह देगा। ऐसे भी कर सकता है वो, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। ये भी कॉन्टिन्यूस सीरीज की एक टाइप है, वो भी मैंने बताई थी आपको। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो क्या करना है इसमें, देखो इसमें और इसमें गैप है ना, इसको गैप को फिल करेंगे, ठीक है। यहां से 0.5 बढ़ा दो और यहां से लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दो, ठीक है। सेम नीचे यहां से 0.5 माइनस कर दो, यहां से 0.5 बढ़ा दो, यहां से 0.5 माइनस कर दो, यहां से 0.5 बढ़ा दो। कैसे हो जाएगा ये, कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। ये 4.5 से लेकर 9.5, 9.5 से लेकर 14.5, 14.5 से लेकर 19.5, ठीक है। अब देखो पास पास दोनों सेम सेम आ रहे हैं ना, ऊपर की अपर लिमिट और नीचे की लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे भी आपको वो घुमा सकता है। कुछ नहीं करना है, आपने एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। देखो कितना गैप है, 9 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 9 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, उसका आधा कर दो, उसका आधा कर दो, ठीक है। 0.5 आ गया, 0.5 आ गया, ये प्लस का साइन नहीं है, ठीक है। तो 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर देना और अपर लिमिट में ऐड कर देना, सभी के साथ सेम कर देना, तो आपके पास एक नया इंटरवल, नया एक्सआई आपके पास आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर आप आराम से क्वेश्चन
कर सकते हो। उम्मीद है आपको मीडियन अच्छे से समझ आया होगा। इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। पढ़ते रहें और होमवर्क क्वेश्चन करना मत भूलेगा, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।